एवरीवन, इट्स योर बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू दिस चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का बच्चों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लाए हैं एंड उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस। आप में से बहुत सारी विशेस जो आपने इतना सारा प्यार दिया है, वो चाहे टीचर्स डे की हेड डेडिकेशन हो ऐप पे या फिर आपका टेलीग्राम, इंस्टा, हर जगह पे मैसेज एंड आई एम लविंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर बूस्टिंग माई एनर्जी। एंड इसी बात पे आज आपके लिए जो खास बात है, वो खास बात ये है कि आप लोग के इतने प्यारे प्यारे विशेस को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं कि 500 का अमेजॉन वाउचर। ठीक है, देख रहे हो रुपया, इससे आपको बहुत कुछ खास मिलने वाली है। इसके लिए इससे आप मुझे मेरे लिए गिफ्ट खरीदना नहीं। तो ये आपको मिलेगा कैसे? ये ऐसे मिलेगा कि फ्री क्लासेस हैं, हमने कुछ क्विज रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक पहले तो एक सेशन है जो कि है 9:40 PM पे। आज मेरा क्लास 12th वाले 9:40 PM पे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक है, उसमें जो भी बच्चा टॉप करेगा उसे 500 का अमेजॉन वाउचर मिलेगा। तो इसे तो पहले फटाफट से इनरोल कर दो। और प्लीज़ ये मत सोचना कि अरे मेरे तो आएंगे नहीं, कोई तो और मुझसे अच्छा होगा। अगर ये सोचोगे तो लाइफ में हमेशा पीछे रहोगे। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इट्स अ फ्री सेशन। लिंक है, क्लिक करो, अनलॉक करो बाय यूजिंग द कोड निकिता लाइव। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीज टू गिव दिस क्विज। ठीक है, और सिर्फ मेरी ही क्लास नहीं, अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, कोई भी, हर एक सब्जेक्ट की आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, आप जाके उसे कर लेना। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि बेटा सितंबर आ चुका है, बहुत ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं हैं। अगर अभी इस वक्त अगर आप प्रॉपरली बिना प्लान के अगर आप काम करोगे फिर तो प्रॉब्लम ही है ना। तो देयर शुड बी अ प्लान। आपको पता हो कि हाँ ये स्टेप है और ऐसे हमें करना है तो हमें टॉप करना है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप बायोलॉजी में तो हम बता रहे हैं 100 स्कोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। 95, 98 आप आराम से आ सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मार्क्स बायो में पिछले 2-3 साल से 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहे हैं बहुतों के। रीज़न है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो रहे हैं एमसीक्यू वाले जो नए आ रहे हैं, जो कहीं से आपके रिपीट हो नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न 2-3 साल से चेंज हुआ है। पहले लोग को लगता था बायो बहुत ईजी है, बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। फ्रॉम लास्ट 3 years इफ यू लुक एट द एमसीक्यू लेवल, इट्स मोर टफर देन योर नीट और AIPMT। ठीक है, तो अभी के लिए लेकिन मुश्किल और नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। देखो, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं वो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। लेकिन जो मेरा मानना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी ना तभी वर्क करती है जब आप एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका कॉमन हो। जैसे बहुत सारे बच्चों की जो मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि स्ट्रैटेजीज हम कोई भी दे रहे हैं, आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो। रीज़न ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं सेम है। अ टीचर इज मेकिंग स्ट्रैटेजी कि बेटा ये कर लो और ये कर लो, ये कर लो, बट आपको बैकलॉग इतना आपके पास भरा पड़ा है कि आप हो नहीं। अगर ये सच है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इफ आई एम गेटिंग यू दिस पॉइंट कि दैट यू आर हैविंग दिस इशू, दैट यू आर अनेबल टू क्लियर योर बैकलॉग, और सारी प्रॉब्लम तो वहीं से हो जा रही है, स्ट्रैटेजी तो कोई वर्क ही नहीं कर रही है। तो आज तो सबसे पहले हम इस चीज़ को कवर करेंगे कि हमारा बैकलॉग कैसे क्लियर हो, बाकी चीज़ें हम बाद में करते हैं। तो देखो, बैकलॉग तो हो जा रहा है, हर किसी को पता है। सबसे पहला जो स्टेप है, मैंने देखो स्टेप्स में आपके लिए लिख के लाए, एकदम शॉर्ट और एकदम टू द पॉइंट आप बात करने वाले हैं। सब थोड़ी चीज़ें एकदम स्ट्रेट बोलेंगे। पहली बात, जो पहला स्टेप है टू क्लियर योर बैकलॉग इज मेक श्योर कि आगे नहीं बन रहा है। ये भयंकर इशू हमने देखा है, वो चाहे बैच के बच्चे हों, कोर्स के बच्चे हों, लेट ज्वाइनी हो, कि वो एक तरफ बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में इतना बैकलॉग बना देते हैं। उनका स्टार्टिंग के एक यूनिट नहीं तैयार है, एक चैप्टर नहीं तैयार है, उसके रिकॉर्डेड उसके क्वेश्चंस करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आगे वाले चैप्टर का बैकलॉग बन जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे साइकिल में से घूम रहे हैं। ये पहला स्टेप है कि आपको आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आज से मैं किसी भी वजह से कोई भी क्लास नहीं मिस करूंगा। आज से शादी हो नहीं जाना है, 1-2 साल की बात है, अच्छे से हम करेंगे। या अगर कभी अनअवॉइडेबल टास्क आ रहा है तो उसी दिन उसी रात को जग के, भले ही मुझे 3 घंटे की नींद मिले, वो चैप्टर हम उसी दिन कंप्लीट करेंगे। 5 मिनट के टॉपिक का, 2 मिनट के टॉपिक का, एक डेफिनेशन का भी बैकलॉग नहीं आने देना है। अगर तुमने ये पकड़ लिया ना तो समझ लो आधी तुम्हारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट है। सेकेंड में आते हैं नो योर एनिमी।
पहली चीज़ है ये क्या मतलब कहते हैं ना कि अगर जंग लड़ने जाओ तो आपको अपने दुश्मनों को पता हो। सो नो योर एनिमी का मतलब है कि सबसे पहले तो बेटा एक पेज निकालो, हम लोग यार मेरा बैकलॉग है 90% बच्चों को आइडिया नहीं होता है किस चीज़ का बैकलॉग, कौन सा टॉपिक उन्हें आता है कौन सा नहीं आता है। तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाओ, है ना, एक पेज निकालो, एक लिस्ट बनाओ, एक सिलेबस का पोर्शन बनाओ कि देखो ये टॉपिक हैं जो मुझे एकदम नहीं आते हैं और ये तो पूरा चैप्टर ही नहीं आता है। एक तो क्लियर कट पहली चीज़। सेकेंड स्टेप आपका हो गया लिस्ट बनाना। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आप बताएं कि आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको सोर्स क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एक दिन डिटरमाइन करो। ये आप हर दिन चेंज करते हो, ये अनदर रीज़न है आपका बैकलॉग ना क्लियर होने का। सोर्स का क्या है? सोर्स मतलब कि ये हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, स्कूल टीचर से कंप्लीट करेंगे या यूट्यूब वीडियो से कंप्लीट करेंगे या प्लस की बात से करेंगे। सोर्स में आई विल हेल्प यू आउट। यहाँ पे हम आपकी मदद करने वाले हैं कि आपका सोर्स होना क्या चाहिए और कहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। और सीक्वेंस भी, ये भी आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सोर्स का, तुम्हारा बैकलॉग का या कोई भी स्ट्रैटेजी का सोर्स होना क्या चाहिए। सोर्स और सीक्वेंस इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो तुम्हें एक लेक्चर देखना होगा, है ना, कंटेंट पढ़ना है। दूसरा चीज़ है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिकली PYQs। तीसरा चीज़ है कि अपनी नोट्स को रिवाइज करना है। एंड देन यू हैव टू कीप जगलिंग इन बिटवीन, जब भी टाइम मिले आपको क्वेश्चंस और रिवीजन के थ्रू क्वेश्चन, शॉर्ट नोट बनाते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। आपका सीक्वेंस हमेशा ये होना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते, लेक्चर पढ़ लेते, कंटेंट पता नहीं होता, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो हमेशा उनके लिए डिफिकल्टी बनी रहती है। तो सबसे पहले तो आप लेक्चर को समझो, कंटेंट को समझो कि है क्या ये टॉपिक, है ना, और अच्छे से समझो, और फिर आप क्वेश्चंस पे आओ और फिर रिवीजन पे आओ। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप उसी सेम नोट से बार बार पढ़ते रहो, MCQ सॉल्व करके भी रिवीजन हो सकता है। तो एक आप NCERT बेस्ड बुक ले लो, NCERT बेस्ड MCQ ले लो, MCQ बुक ले लो। इससे बेटर आपका रिवीजन करने कुछ और हो ही नहीं सकता। आपको बार बार वो 10 पेज की 8 पेज की NCERT ना पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और सेकंड आ जाते हैं थर्ड, सोर्स की अगर हम बात करें तो आपके पास होना क्या चाहिए। एक तो आपका टीचर होना चाहिए, हाँ, आप जिससे समझोगे। सारे टॉपिक तो आप खुद से कर नहीं सकते हो। दूसरा, आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, अगर हो CBSE वाले तो NCERT। तीसरा, आपके पास PYQs होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर बायोलॉजी। अगर आपका सोर्स का इशू है तो सोर्स सीक्वेंस आपको हर एक टेंशन छोड़ देना है अगर बायोलॉजी में आप मुझे फॉलो कर रहे हो। रीज़न हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हर एक कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो चाहे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हो और या फिर आपके वन शॉट्स हो। ये देख रहे हो, ये वन शॉट की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना ली है, 1 2 3 चैप्टर 1 2 3 4 5, है ना, हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। ये यहाँ पे सारे PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी आपके PYQs हैं। तो ये देखो, ये जो हमने दिखाई है ना, इसी चैनल पे यूट्यूब पे तुम्हें लिंक मिल जाएगी। बाकी सारी NCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT बेस्ड MCQ, जिससे मैंने बोला आपको रिवीजन करने के लिए, वो आपको मिल जाएगा स्पेशल क्लास पे। NCERT रीडिंग आपको मिल जाएगी स्पेशल क्लास पे। सो अगर आप एक बार के लिए फॉलो कर रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि अभी यूट्यूब पे लेक्चर्स कम आ रहे हैं, बट आपके लिए स्पेशल क्लास पे लेक्चर्स आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। स्पेशल क्लास भी फ्री प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी का है। यूट्यूब पे जो आपको एक डिस्ट्रैक्शन होता है कमेंट का, आप स्विच कर जाते हो किसी और वीडियोस पे। अभी थोड़ा दिन तक, अभी एज ऑफ नाउ हम अपने लिए बोल सकते हैं कि मेरा अकेडमिक वीडियोज़ अभी कुछ दिन नहीं आ रहे हैं। हाफ ईयरली तक का आपका सिलेबस हमारा हो चुका है, लेकिन NCERT बेस्ड MCQ हो या प्रैक्टिस हो या वन शॉट्स हो, हर एक चीज़ें आपकी फ्री स्पेशल प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं। तो सोर्स और सीक्वेंस का इशू तो बिल्कुल भी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमने आपको दिखा दिया है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आज नहीं कल वाली बेटा आदत छोड़ दो। इस चीज़ के लिए तो रेडी रहो। अगर आप देखो, ये बहुतों के साथ है, कमेंट में मुझे बताना कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बहुतों के साथ क्यों है आज नहीं कल वाला एटीट्यूड छोड़ो, क्योंकि इतना समझ लो कि आपका अगर बैकलॉग क्लियर हुआ है तो किसी न किसी दिन तो आपने एंजॉय किया होगा ना। और अगर नहीं भी किया है तो इतना जान लो कि अगर बैकलॉग का मतलब समझ रहे हो कुछ एक्स्ट्रा, तो डेफिनेटली अपने अंदर वो विल पावर लाओ, वो डिटर्मिनेशन लाओ कि हाँ आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। वो तो गिवन है, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो तो एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा ही नहीं कभी। तो आप तो पहली चीज़ तो आज नहीं कल वाला एटीट्यूड छोड़ो। अगर मन में आ रहा है तो जैसे लग रहा है कि यार आज छोड़ते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, तो बोलो कि नहीं मूवी आज नहीं कल कर लेंगे, है ना, बोलो आज नहीं कल। लेकिन बैकलॉग के लिए नहीं, लेक्चर के लिए नहीं, जो आपका करने का मन हो रहा है, सोने का मन हो रहा है, बोल दो चल नहीं यार आज एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, कल सो लेंगे। ये आज नहीं कल वाला एटीट्यूड बड़ा अच्छा एटीट्यूड है।
ठीक है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए आप किस चीज़ के लिए बोल रहे हो कि आज नहीं कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 5th इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक रूटीन बनाओ, 4 घंटे कम से कम बैकलॉग को दो, इससे ज़्यादा मत दो, ठीक है, नहीं तो आपका जो करंट चल रहा है वो आपका बैकलॉग बनता चला जाएगा। नेक्स्ट 6th पॉइंट जिसमें हम एम्फेसाइज करते हैं, जो कि बच्चे अक्सर नहीं समझ पाते हैं, कि क्वालिटी आपको ज़्यादा फोकस करना है देन क्वांटिटी। ये एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। देखो होता क्या है कि बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में तुम लोग करते क्या हो, लेक्चर चला दिए, एकदम लगातार चल रहा है, एक ही दिन में 4 चैप्टर कर गए, होने को तो हो गया बट आप समझे कुछ नहीं। तो अगर कोई एक चैप्टर कंप्लीट करने में अगर आपको 10 दिन भी लग रहा है ना, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ बैड डील, बिकॉज यू हैव टाइम। उस तरह क्या होगा, तुम्हें सोच के लगता है अरे यार मैं 3 चैप्टर मेरे को 1 महीने लग जाएगा, तो तुम डरते हो अरे 1 महीने मेरा बैकलॉग, बट उसके चक्कर में करते क्या हो तुम कि क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हो, ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स अपने खुद के सुकून के लिए इतना ज़्यादा देख डालते हो कि होता क्या, उसको तुम्हें पूरा साल में 25 बार वो वीडियो देखनी पड़ती फिर भी नहीं समझ आती है। ये आई गारंटी यू, इसी क्लास में इसी वीडियो को देखने वाले बहुत बच्चे इस कैटेगरी में जो कि एक ही चैप्टर का बैकलॉग बार क्लियर किए हैं फिर भी यार नहीं समझ आ रहा है, ये वाली सीक्वेंस में। दूसरा, इसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है वो करते क्या है, वो उसी चैप्टर के पीछे इतना पड़ जाते हैं, उस चैप्टर का सारी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, सारे लेक्चर देखेंगे, सारे एमसीक्यूज कर लेंगे, तब वो नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करते हैं। ये भी गलत है, ठीक है। आपको कंटेंट समझना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो ये बहुत कम स्टेज होगी कि आपको सारे क्वेश्चन आए, ऐसा होना बहुत मुश्किल टास्क है। तो अगर आपको कंटेंट समझ आ गया, चैप्टर की थ्योरी समझ आ गई, फिर अगर आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, उसको सिर्फ 10-15 मिनट दो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन कर जाओ। सो प्लीज मेक अ डेडलाइन, है ना। अगर कोई एक टॉपिक, कोई एक वर्ड, कोई एक चीज़ नहीं समझ आई, उसके पीछे 25 बुक मत पढ़ो, उसको सिंपली स्टिकी नोट पे लगा के चिपका लो, ये आई लास्ट विद टीचर, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। तो डेडलाइन होना चाहिए, क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए क्वांटिटी से। बाकी रोड मैप अभी इन 3 यूनिट पे फोकस करो। दिस मंथ, दिस 15 days आई विल बी हेल्पिंग यू विद दिस यूनिट। इस यूनिट का बहुत खास चीज़ें आ रही हैं। इस यूनिट का हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज करा रहे हैं स्पेशल क्लास पे, लिंक यहीं पे मिल जाएगी। जिसको भी करना है 1 शॉट यहाँ से करो और क्वेश्चंस आके हमारे साथ करो, फ्री हैं, और उसके बाद डाउट्स पूछ लो कि मैम ये वाला टॉपिक मेरे को करा दो, ठीक है। बाकी बस करते जाओ, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बड़ी खास चीज़, 16th और 17th को, किस दिन, 16th को कुछ बहुत एक्साइटिंग आ रहा है इसी मंथ में, ठीक है, बहुत कुछ खास आ रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अनअकैडमी के ऐप पे हो। अनअकैडमी के ऐप पे बहुत सारी खास चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। मिड टर्म की कोर्स की बैच है, बट ये अब रहने दो लेने को, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म है हमारी, ठीक है। तुम्हारे लिए जो सबसे खास बात है, सबसे पहली चीज़ तो आज लास्ट डे है बेटा, 7 days का ट्रायल ले लो, ठीक है। अनअकैडमी पे आपको, अनअकैडमी प्लस को आप एक्सेस कर सकते हो अप टू 7 days। आज ही जाके कर लो, क्योंकि आज लास्ट है, आज के बाद फिर ऑफर आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार चेक कर लेना, क्या पता ऑफर एक्सटेंड हो जाए। लकी हो तो, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, आज के आज खत्म हो जाएगा। और बाकी मिड टर्म वाली बैच आई विल नॉट से कि वो लो, उससे बेटर है तुम प्रॉपर ईयर बैच ले लो, ठीक है। 9 month का हम दिए, बट अभी तुम लोग सिर्फ 6 month का लेना, ठीक है। तो कोड यूज़ करो, सारा झंझट ही खत्म हो जाए, ओके। एंड आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिली है बैकलॉग में, और आपको जो भी वीडियोस चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हेल्पिंग आउट विद दैट, ओके। टाटा बाय बाय, सी यू।